हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं और अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने इस चैप्टर के कुछ MCQs सॉल्व कर लिए थे। मैंने उस टाइम आपको ये याद दिला दिया था कि अब आपको डीप स्टडी कर लेनी चाहिए और डीप स्टडी करेंगे तभी MCQs के आंसर दे पाएंगे। CBSE ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपके ईयर में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, टर्म फर्स्ट के और टर्म सेकंड के। टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम तो 100% MCQ होगा, जिसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 आवर्स का मिलेगा, मींस 90 मिनट्स मिलेंगी और MCQ बेसिस होगा। तो MCQ बेसिस क्वेश्चंस का आंसर वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिन्होंने चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप क्या करें, अपने चैप्टर की डीप स्टडी लगाएं। मेरे चैनल पर आपके इस चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी हैं। जब मैंने आपको डिटेल में स्टडी कराई थी तब आपको बता दिया था उस टाइम कि आप डिटेल स्टडी लेके चलें, डीप स्टडी लेके चलें। अब फिर से बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए और डीप स्टडी लगाइए, मेरे वीडियो देखिए आप, जो कि अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर सेकंड तक के वीडियो डले हुए हैं। आगे का सिलेबस और पढ़ाऊँगा और वीडियोस इस तरीके से बनाता जाऊँगा। ये एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है और आपकी परीक्षा की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम जो होने हैं वो MCQ बेसिस ही होंगे और जो कि अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। आपके इंटरनल एग्ज़ाम भी हुआ करेंगे एज पर CBSE। तो इसलिए अब आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है, डीप स्टडी करते रहना है। चलिए, तो आज हम आगे के MCQs को सॉल्व करते हैं। तो MCQ नंबर 18 क्या कहता है? MCQ 18 कहता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट्स होती है? वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, जहाँ बुक कीपिंग स्टार्ट होती है वहीं से वो भी स्टार्ट हो जाती है क्या? या बी ऑप्शन, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्या वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाती है? नेक्स्ट सी, वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, या वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक्स बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं की जाती हैं? या डी ऑप्शन, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो सुन लीजिए, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी, तब मैंने आपको अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग की, रिकॉर्डिंग की प्रोसेस बताई थी। उसमें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासीफाइंग किया जाता है। क्लासीफाइंग के बाद उनका समराइजेशन होता है, फिर एनालाइज और इंटरप्रिटेशन होता है, फिर उनका कम्युनिकेशन होता है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस आप उस चैप्टर्स की पढ़ लें, समझ लें, वीडियो में जाके देख लें कि क्या होती है अकाउंटिंग और क्या होती है बुक कीपिंग। तो फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये आपके बुक कीपिंग होते हैं और यहीं से ख़त्म हो जाती है आपकी बुक कीपिंग और फिर स्टार्ट होती है आपकी अकाउंटिंग। तो जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट्स होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड्स होती हैं वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट्स होती है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, नाउ MCQ नंबर 19, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, जो अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग होती है वो किससे बनी होती है? क्या ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग होती है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग होती है? नेक्स्ट सी ऑप्शन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोथ आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, और डी ऑप्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो आपको बता देता हूँ, ओनली ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चैप्टर की स्टार्टिंग जब करी थी तब हमने आपको ये समझा दिया था, इसीलिए फिर से वही बात, आप चैप्टर्स की स्टार्टिंग करिए, फिर से उसका रिवीजन लगाइए, डीप स्टडी करिए। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उन नोट्स को रीड करिए।
मेरी वीडियो देखिए चैनल पर जाकर, स्टडी स्टार्ट कीजिए और फिर MCQs सॉल्व हो जाएंगे आपको बहुत जल्दी। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्यों? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। ओके, नाउ MCQ नंबर 20, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। जो अकाउंटिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है? यस। स्टार्टिंग में हमने आपको यही समझाया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कैसे स्टार्ट होती है। पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं और आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी की सभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ MCQ नंबर 21 पे आते हैं। क्या कहता है 21? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हम एक एक करके रीड करेंगे, समझेंगे, फिर पता कर लेंगे कि इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन ये वाला नहीं है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन रीड करते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस, ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बी ऑप्शन, पेड 20,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय, ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अपने एम्प्लॉय को 20,000 की सैलरी पे कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। प्रोपराइटर पेड 10,000 द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज बैंक। तो यहाँ पर प्रोपराइटर क्या कर रहा है, अपने सन की फीस पे कर रहा है, वो भी अपनी ही बैंक से कर रहा है, बिजनेस से पेमेंट नहीं कर रहा है, अपनी बैंक से अपने सन की फीस का पेमेंट कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है। डी ऑप्शन और रीड कर लेते हैं। प्रोपराइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस, ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये ड्राइंग्स है इसकी। तो आप सी और डी में कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों ट्रांजेक्शन में स्कूल की फ़ीस का पेमेंट करा है, प्रोपराइटर ने अपने सन की फ़ीस का पेमेंट करा है। सी ऑप्शन में उसने जो पेमेंट करा है अपनी पर्सनल बैंक से पेमेंट करा है, और डी ऑप्शन में उसने पेमेंट करा है वो बिजनेस की बैंक से पेमेंट हुआ है। तो बिजनेस की बैंक से पेमेंट होगा तो ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पर उसने अपनी पर्सनल बैंक से पेमेंट करा है, सो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा एज पर क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है। सो सी वाला ऑप्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपेंसेस अपनी पर्सनल बैंक से ही पेड किया है, बिजनेस का कोई रोल नहीं है। ओके, नाउ MCQ नंबर 22 पे आते हैं। क्या कहता है 22? घनश्याम है, फर्नीचर के डीलर हैं, क्या करते हैं, विच रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। इनमें से उन्हें कौन सा ट्रांजेक्शन अपनी बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। फर्स्ट, परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000। टिम्बर क्यों परचेज करने लगे, वो तो फर्नीचर के डीलर है, फर्नीचर का डीलर फर्नीचर परचेज करेगा, टिम्बर परचेज करता है तो वो उसके रिकॉर्डिंग का नहीं है। नेक्स्ट, सोफ़ा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम। वो फर्नीचर का डीलर है और वहाँ से वो अपना सोफ़ा सेट ले गया है अपने घर पर, ये रिकॉर्डेड बनता है। फिर भी आगे रीड करेंगे और क्या ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। उसने अपने घर का फर्नीचर 5,000 रुपये में बेच दिया। बिजनेस का क्या रोल है इसमें, कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। उसने एक डाइनिंग टेबल अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी है, तो इससे भी कोई बिजनेस का लेन देन नहीं है। यहाँ पे जो लेन देन लग रहा है वो लग रहा है बी ऑप्शन में। क्या, सोफ़ा सेट 40,000 रुपये का वो अपने घर पर ले गया है, तो इससे ऐसा लग रहा है वो बिजनेस से निकाल कर सोफ़ा सेट घर पर ले गया है। सो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी वाला सही। फिर से समझ लेना, फर्नीचर का डीलर है और फर्नीचर का डीलर सोफ़ा सेट घर पर ले गया है,
तो ऐसा लग रहा है ये बिजनेस से ही ले गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर उसने डाइनिंग टेबल का पेमेंट कर, डाइनिंग टेबल उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट में दी है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने बिजनेस से दी है। लेकिन टेकन का मीन्स हो गया कि वो बिजनेस से टेक कराए उसने अपने होम के लिए। सो यहाँ पर ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगा बुक्स में, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 24 क्या कहता है? 24 द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट टू, जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो क्या नहीं करता? रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, ये काम नहीं करता। रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर, ये काम नहीं करता है। सी ऑप्शन असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट है असर्टेन द फंक्शन ऑफ फंक्शनल फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो बिजनेस अकाउंटिंग के अंडर में नहीं करता, तो वो ऑप्शन है रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोपराइटर। अकाउंटिंग का ये काम नहीं है कि प्रोपराइटर के पर्सनल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करे, ठीक है। अकाउंटिंग क्या करती है? ओनली ऑन बिजनेस के ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करती है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो एज पर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोपराइटर इज नॉट अकाउंटिंग फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। यहाँ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, असेट्स को परचेज करना वो भी क्रेडिट बेसिस पे, ऑल्सो अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। Purchase of assets on cash is also a financial character. Withdrawing money by proprietor from business also a financial character transaction. And strike by employee, this is not financial character transaction. एम्प्लॉय के द्वारा स्ट्राइक करना, इससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है ये। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस अकाउंटिंग प्रोसेस को याद करो। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहला होता है रिकॉर्डिंग, सेकंड नंबर पे क्लासीफाइंग, नेक्स्ट है समराइजिंग, एंड नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, और लास्ट ऑप्शन होता है कम्युनिकेशन का। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना लास्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं रीड करते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, वेरियस पार्टीज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये लास्ट स्टेप है। बी ऑप्शन दे रखा है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ये तो फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट, टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी। नेक्स्ट है टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन लेजर, ये क्लासीफाइंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, वही होता है कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, इसका ये ऑप्शन सही होगा। ओके, नाउ इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये इस तरीके के हम MCQ इससे पहले वाली वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो याद है तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा इजीली। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल यूज़र होता है, क्रेडिटर एक्सटर्नल यूज़र होता है, मैनेजर, मैनेजर तो इंटरनल यूज़र्स होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैनेजर ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ है 28, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स बताने हैं रिसर्चर्स,
ऑल्सो आउटसाइडर होते हैं बिजनेस के, एक्सटर्नल होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सटर्नल यूजर्स। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक होगा वो होगा डी ऑप्शन। नाउ 29 में क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूज़र बताने हैं यहाँ पर फिर से, तो ऑप्शन थोड़े से चेंज है। लैंडर्स क्या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर क्या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एम्प्लॉय क्या एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ओनर्स क्या ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स हैं गवर्नमेंट ऑडिटर, ये बाहर से आता है ऑडिटर, एक्सटर्नल यूजर्स होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट 30 में क्या है, अकाउंटिंग साइकिल्स स्टार्ट्स विद। जो अकाउंटिंग की साइकिल्स होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है किससे स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर। लेजर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता क्या अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है, नो ये सेकंड स्टेप होता है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप पूछा है। नेक्स्ट है यानी कि स्टार्ट्स किससे होता है, सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एंड सी प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, नो, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, नो। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा बी, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो आपने देखा हमने कितने MCQ सॉल्व कर लिए, 30 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद कुछ MCQs बचे हैं, वो आप अपने लेवल पे सॉल्व करके मुझे उनके आंसर सेंड करेंगे और मैं आपके आंसर्स को बताऊंगा आपने सही सॉल्व किए हैं कि रॉन्ग सॉल्व किए हैं। इसमें मैं तुम्हें एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स कि जितने भी MCQ सॉल्व होंगे वो उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और 4 ऑप्शन के आगे ब्लैंक सर्किल होते हैं, उनको ब्लैक करके हमें अपना आंसर देना होता है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आप आंसर देंगे। उनकी एक OMR सीट होगी, उस OMR सीट पे आपको आंसर देने होते हैं। वो OMR सीट में जो आंसर सीट होती है उसमें इस तरीके से होते हैं, जैसे मान के चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो ABCD 4 ऑप्शन लगे हुए हैं और उनके आगे सर्किल बने हुए होते हैं, ठीक है। सपोज हमारा आंसर C सही है तो हमें C के आगे का सर्किल ब्लैक कर देना होता है। या तो इस तरीके से होता है या फिर दूसरा तरीका होता है ये कि सर्किल के अंदर ही ऑप्शन बने हुए हैं। जो आंसर हमारा ठीक होता है, सपोज़ यहाँ पे C सही है तो हम C को ही ब्लैक कर देंगे। इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। इस तरीके से हम इसे पूरा ब्लैक कर देंगे, होल ब्लैक। ये ब्लैक पेन से होता है ब्लैक, या पेंसिल से हो सकता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन होते हैं CBSE या जो भी हमारी एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी होती है वो इंस्ट्रक्शन देती है, या तो ब्लैक पेन से ब्लैक करेंगे या पेंसिल से ब्लैक करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। इस तरीके से टिक नहीं करना, ये तो एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और उसकी आंसर शीट अलग होती है। पहला क्वेश्चन रीड करिए, उसका आंसर अलग शीट पे देना होता है इस तरीके से, या तो ये वाला तरीका होता है या ये वाला, कोई भी एक मेथड होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। अब आप याद रखेंगे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने के लिए खुद को प्रिपेयर करिए, डीप स्टडी लगाइए सब्जेक्ट की। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो डली हुई हैं, उन वीडियो की स्टडी करिए ढंग से, उन्हें व्यू करिए, प्ले करिए, नोट्स मेरे साथ में रखिए, बुक्स अपनी साथ में रखिए और एक एक लाइन का मतलब समझते हुए चैप्टर्स की स्टडी करिए, क्योंकि MCQ किसी भी लाइन में से बना दिया जा सकता है। अगर आपने कोई पैराग्राफ या कोई लाइन रीड नहीं करी होगी तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, थैंक यू।